हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिजिटली। आज इनडायरेक्ट टैक्सेशन का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अब तक टैक्स के अंदर हमने दो टॉपिक कवर किया है। एक है वेरी गुड, दूसरा है प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या था, जहां पे गुड्स डेस्टिनेशन पे गया वही अपना प्लेस ऑफ सप्लाई है, बराबर है। और वैल्यू ऑफ सप्लाई में गुड्स का वैल्यू बिलिंग करते, सिंपल। वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब बिल बनाना, बराबर ना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेसन चालू करने से पहले थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले। अगर वो एग्जाम्पल दिमाग में सेट हो गया तो टॉपिक और सिंपल समझ में आ जाएगा। जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। GST जो गुड्स सर्विस टैक्स है, इसके पहले इंडिया में चल रहा था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और उसके पहले चल रहा था सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में व्हेन आई वाज इन TY, जब मैंने एग्जाम दिया था TY का, तब मैं इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ता था सर्विस टैक्स। मेरे साल में हाफ ईयर में सर्विस टैक्स हुआ और हाफ ईयर में वैट आ गया था। मतलब मैंने सर्विस टैक्स भी पढ़ा, मैंने वैट भी पढ़ा। और जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसके वेरी नेक्स्ट में आ गया वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सॉरी GST, वैल्यू एडेड टैक्स GST। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर GST वाज समथिंग जिसमें सर्विस टैक्स भी कवर हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स भी कवर हो गया। तो ये है क्या वो समझा रहा हूं, जरा ध्यान दें। आई एम अ बिजनेसमैन, ठीक है। मेरा बिजनेस है किसी एक प्रोडक्ट का, बट वो प्रोडक्ट मुझे मैन्युफैक्चरर से लेना पड़ता है या होलसेलर से लेना पड़ता है, ठीक है। मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं गया होलसेलर के पास या मैन्युफैक्चरर के पास, जो भी XYZ, मैन्युफैक्चरर के पास गया या होलसेलर के पास गया और उसके पास से मैंने 50 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया। कितने का? 50 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, याद रखना, परचेज किया, बराबर है। अब परचेज किया तो आसिफ ने बोला सर गुड्स परचेज कर रहे हो, GST एप्लीकेबल चल रहा है, आपको GST भरना पड़ेगा। मैंने ठीक है, कैलकुलेट किया GST और मैंने 50 लाख के ऊपर उसको GST दिया 5 लाख रुपए। एग्जाम्पल के लिए बता, कितना GST दिया? मेरे पास से GST जा रहा है, आउटवर्ड GST जा रहा है, आउटवर्ड, बराबर। अरे हाँ यस, बट इसे आउटवर्ड नहीं कहते, इसे कहते जो GST मैंने पे किया वो है इनपुट GST। इनपुट मतलब जो मैंने सामान खरीदा है उस पे मैंने टैक्स भरा है, इसे कहते हैं इनपुट टैक्स। याद रखना, जो आप सामान खरीदते हो, आपने जो सामान खरीदा उस पे जो आपने टैक्स भरा उसे कहते हैं इनपुट टैक्स, बराबर। मतलब टैक्स मैंने भरा ना, बट गवर्नमेंट कहती है आपको टैक्स नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि वो गुड्स आप यूज नहीं करने वाले हो। जो वो गुड्स यूज करेगा मैं उससे टैक्स लूंगा, आपसे नहीं लूंगा। लेकिन क्योंकि अभी आपने गुड्स परचेज किया है तो आपसे मैंने कलेक्ट कर लिया, लेकिन वो आप उसको क्या कर सकते हो, क्रेडिट एडजस्ट कर सकते हो। सर समझ नहीं आ रहा, समझे। गुड्स खरीदा, टैक्स भरा, किसको भरा? दुकानदार को नहीं, गवर्नमेंट को, बराबर है। तो मेरे नाम पे सिराज सर पेड परचेज के ऊपर टैक्स 5 लाख रुपए, तो मैंने गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए दिया। तो मेरे बुक में, मेरे रजिस्टर्ड नंबर में दिख रहा है कि सिराज सर ने 50 लाख का गुड्स परचेज किया है, उस पे सिराज सर ने 5 लाख का टैक्स गवर्नमेंट को भर के रखा है इनपुट के ऊपर। अब वो गुड्स मैंने इसको बेचा, अभिषेक को गुड्स बेचा, अभिषेक को गुड्स बेचा, मैंने अभिषेक GST एप्लीकेबल है सर कितना? तो बोला देख भाई GST का रेट चल रहा है, तेरे को 8 लाख रुपया भरने का। कितना? सर आपने 5 भरा, 8 क्यों ले रहे? अरे मेरे पास पहले से भी तो गुड्स रहेगा, तो इसने 50 की जगह पे 60 लाख का गुड्स खरीदा रहेगा, 70 लाख का गुड्स खरीदा रहेगा या 80 लाख का गुड्स खरीदा रहेगा, उसके हिसाब से मैंने इसके पास से कितना कलेक्ट किया? 8 लाख रुपए। अब सामान बेचा और टैक्स कलेक्ट किया। सामान बेचा मतलब सामान जा रहा है, अब जा रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट किया उसे कहते हैं आउटवर्ड। सामान खरीदा उसके ऊपर टैक्स भरा उसके कहते हैं इनवर्ड। सामान बेचा उस पे जो टैक्स कलेक्ट किया वो है आउटवर्ड।
तो ये जो टैक्स मैंने कलेक्ट किया ये मेरा है कि गवर्नमेंट का है? अभिषेक से लिया मेरा है। टैक्स कभी भी बिजनेसमैन का नहीं होता है, वो तो गवर्नमेंट का ही होता है। तो मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, ये गवर्नमेंट 8 लाख रुपया खरीदा है भाई, ले लिया ना मैंने तेरे को 5 लाख दिया है, 8 लाख लिया है, तो तेरा कितना बनता है? 3 लाख, ये ले ले। बराबर? समझा? गवर्नमेंट को मैंने ऑलरेडी कितना दिया है? 5 लाख। मैंने इसे लिया कितना? तो इसमें से गवर्नमेंट को मैं कितना दूंगा? सिर्फ 3 लाख। जो मैंने 5 लाख भरा था वो मेरे जेब में आ गया। समझा? गवर्नमेंट को दिया 8 लाख, क्योंकि वो 8 लाख जो इससे मिला वो पूरा गवर्नमेंट को देने गया, बट मैं गवर्नमेंट को 8 नहीं दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ? 3, क्योंकि 5 ऑलरेडी मैंने दिया है, तो वो 5 मेरे जेब में आ गया और 3 लाख गवर्नमेंट को देके मैंने क्रेडिट एडजस्ट कर। पल्ले पड़ा गया? नहीं, थोड़ा सा पल्ले पड़ा। अब ये जो टॉपिक इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका मतलब ये कि आपने जितना टैक्स भरा है और आपने जितना टैक्स कलेक्ट किया इसका एडजस्टमेंट करो। आपने जितना टैक्स भरा है, इनपुट भरा है, आउटपुट जितना आपने कलेक्ट किया, इन दोनों को एडजस्ट करो और एडजस्ट करके देखो पे करना पड़ रहा है या रिफंड हो रहा है। हो सकता है मैंने 5 लाख भरा और इससे सिर्फ 4 लाख ही कलेक्ट किया, तो गवर्नमेंट बोलो गवर्नमेंट सिर्फ 4 लाख ही मिला है, मैंने आपको 5 लाख दिया है, 1 लाख दो। तो गवर्नमेंट ठीक है, वो 1 लाख आगे एडजस्ट करूंगा, रिफंड नहीं मिलता है, वो क्या होता है? एडजस्ट। और इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो मैंने टैक्स भर रखा है इनपुट में, उसका क्रेडिट मेरे आउटपुट के साथ एडजस्ट करना, इसलिए इस लेसन का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट मतलब जो अकाउंट में मेरे क्रेडिट पड़ा हुआ है, जो मैंने भर रखा है, उसे मेरे जो मैंने कलेक्ट किया है आउटवर्ड में, उसमें एडजस्ट कर। इन शॉर्ट, आउटपुट मेरा इनकम हुआ और इनपुट मेरा एक्सपेंस हुआ। इनकम में एक्सपेंस माइनस करेंगे। अगर आउटपुट ज्यादा है, इनपुट कम है, मतलब टैक्स भरना पड़ेगा ना, और आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है, तो टैक्स रिफंड मिलेगा। बैठा दिमाग में? समझा? ये चीज ध्यान में रखो। क्लियर है? अगर ये दिमाग में बैठा तो टॉपिक समझेगा और अच्छे से समझेगा। पक्का समझाएगा? बढ़ू आगे? पक्का? चलिए देखते रूल्स कुछ। और सर क्या चार्ट बीट बना दी? कुछ चार्ट नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसके लिए? कौन एलिजिबल है क्रेडिट के लिए, मतलब किसको क्रेडिट मिलेगा, कौन एलिजिबल नहीं है। एंड द थर्ड वन इज गुड्स सेंट टू जॉब वर्क। अगर कोई गुड्स हमने किसी काम के लिए भेजा है तो क्या आईटीसी मिल सकता है या नहीं। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने टैक्स गवर्नमेंट को भरा है, वो कब एडजस्ट कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है एडजस्ट करने के लिए, कौन एलिजिबल नहीं है। और अगर आपने कोई गुड्स को ऐसे किसी काम के लिए भाड़े पे दिया है, तो उसे आपने टैक्स कलेक्ट किया है, तो क्या उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा क्या नहीं, वो 3 टाइप एक्सप्लेन किया गया इस चार्ट। ज्यादा सोचने जैसा नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला, एलिजिबिलिटी किसके लिए? सप्लाइड यूज फॉर फ्यूचरनेस ऑफ द बिझनेस। म्हणजे म्हणजे काय? वाघाचे पंजे नाही। फ्यूचरनेस का मतलब होता है कि वो गुड्स जो मैंने खरीदा है बेचने के लिए, वो गुड्स जो मैंने खरीदा है बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज ए बिजनेसमैन हूं, मैंने गुड्स खरीदा खुद के लिए, तो क्या उसमें आईटीसी मिलेगा? लेकिन मैंने जो गुड्स खरीदा है वो मेरे बिजनेस के लिए खरीदा है, आगे बिजनेस बढ़ाने का है मेरे को, मतलब वो गुड्स बेचने का है मेरे को, उसे कहते हैं सप्लाइड यूज फॉर फ्यूचरनेस ऑफ द बिजनेस। तो उनको आईटीसी का बेनिफिट मिलता है, बाकी नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है पोजेशन ऑफ इनवॉइस और इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट। जिसके पास बिल है, आजकल अपन ये करते, मोबाइल खरीदते जीएसटी का, अपना जीएसटी है तो अपन उसको बिल देते, अरे यार इसने बिल भरा है, ये खुद यूज नहीं कर रहा है, किसी और के लिए, किसी और के नाम का है, तो इसको एडजस्ट करके दे देते। तो जिसके पास प्रॉपर इनवॉइस है या डॉक्यूमेंट है कि भाई ये मेरे यूज के लिए, फिर किसी और के लिए लिया था, तो मेरे को क्रेडिट दे दो, तो आपको क्या मिलता है? एलिजिबिलिटी, आईटीसी का क्रेडिट मिलता है। अगर जीएसटी नंबर है तो आप क्लेम कर सकते हो, बेनिफिट आजकल वैसे ही लेते हैं, भाई मेरा बिजनेस है, मैंने एक मोबाइल परचेज किया तो मुझे इसमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दो। रिसिप्ट ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट मतलब बिल अगर है आपके पास तो आपको एलिजिबिलिटी हो जाएगा। टैक्स चार्ज एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, कोई ऐसा टैक्स जो मैंने गवर्नमेंट को भर दिया है,
तो मुझे क्या मिल सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इतना सब उसने लिख के दिया, बट मैंने आपको सिंपल एक ही भाषा बता दिया है। अगर वो गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो तो आईटीसी नहीं है, लेकिन वो गुड्स आप किसी और को बेचने वाले हो फर्दरनेस, तो उसमें आईटीसी का बेनिफिट। ये सारे पॉइंट्स ठीक है क्या। इधर नॉट एलिजिबल में क्लियर उसने बोला है, पेमेंट नॉट मेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अगर हमने कोई गुड्स खरीदा और उसका 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया है तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं। फिर क्लेम डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स कंपोनेंट, कोई डेप्रिसिएशन के ऊपर, मतलब वो प्रॉपर्टी जिस पे डेप्रिसिएशन आने वाला है और वो डेप्रिसिएशन के ऊपर आपने जीएसटी कैलकुलेट किया, बोला मुझे इनपुट दे दो इसके ऊपर, तो वो आपको मिलने वाला नहीं। क्लेम डेप्रिसिएशन मतलब जिस पे आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ है उस प्रॉपर्टी पे अगर आप जीएसटी क्लेम कर रहे हो तो आपको ये मिलने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सेकेंड हैंड प्रॉपर्टीज, मैंने जब खरीदा था ओरिजिनल, उसके बाद जीएसटी भरा था, अब वापस से मैंने यूज करने के बाद वापस उसको बेचा और जीएसटी का बिल बनाया, तो क्या वापस से क्लेम कर सकता हूँ क्या मैं? ये है वो क्लेम डेप्रिसिएशन का मतलब। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग, मतलब अगर आपने कोई रिटर्न्स फाइल किया हुआ है और उसके बाद आप क्लेम करने के लिए जा रहे हो, आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न्स, मतलब जब मैं जीएसटी का पेमेंट करता हूँ उसके बाद, ड्यू डेट के बाद जाता हूँ, भाई मेरा यही रह गया था अभी मुझे आईटीसी क्लेम कर दो, तो वो लोग भी एलिजिबल नहीं है। मतलब रिटर्न्स आपको कब मिलेगा? ड्यू डेट के अंदर ही, और ड्यू डेट मतलब 180 डेज। 180 डेज का मतलब कितना मंथ? 6 महीना। 30 30 30 30 30, समझ में आया? अरे हाँ, 30 + 30 60, 30 + 60 60, 120, 30 + 30 60, 180, 6 महीना 180 डेज का मतलब आप आपका क्लेम रिटर्न अगर 6 महीने के अंदर करते हो तो एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल। क्लियर। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हुए। और फिर गुड सेंड टू जॉब वर्क, अगर आपने कोई जॉब वर्क के लिए गुड दिया हुआ है तो इट इज डीम सप्लाई। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डीम सप्लाई। इनपुट नॉट रिसीव बैक विद इन 1 ईयर, अगर 1 साल के अंदर नहीं मिला है तो आप क्लेम नहीं कर सकते, 1 साल के अंदर है तो आपको क्लेम मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स कितने साल के लिए होता है? 3 साल। और गुड्स कितने साल के लिए होता है? 1 साल के लिए। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये गुड्स के लिए और सर्विस के लिए, तो प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट मिलेगा, बाय द वे ऑफ इश्यू ऑफ डॉक्यूमेंट मिलेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर बाय द स्टेट। अब ये सारे पॉइंट्स को मैं इन डेप्थ इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब प्रैक्टिकल सम आएगा उसके अंदर सारे पॉइंट्स आने वाले। तो आपके लिए सिंपल भाषा ये, अगर आप वो गुड्स बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, मतलब आगे के लिए यूज कर रहे हो, तो आईटीसी मिलेगा, और वो अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट हो गया है तो मिलेगा, नहीं तो पेमेंट नहीं मिलेगा। बस इनपुट टैक्स, बिजनेस नॉन बिजनेस, बिजनेस है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, आईटीसी मिलेगा। जीरो रेट सप्लाई किया मतलब उसके पास जीरो रेट टैक्स है तो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते। नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। एग्जाम गुड्स है, क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब देयर आर 4 टाइप्स, पूरा का पूरा टैक्सेबल है, आईटीसी मिलेगा। जीरो रेट है तो भी आईटीसी मिलेगा। नॉन टैक्सेबल मतलब उसके बाद टैक्स है ही नहीं, तो जीरो रेट अलग और नॉन टैक्सेबल अलग। यस, जीरो रेट और नॉन टैक्सेबल का मतलब होता है, जीरो रेट मतलब फॉर एग्जांपल खाने का प्रोडक्ट, भाजी, भाजी के ऊपर जीएसटी लग रहा है क्या? हाँ। कौन से मार्केट से ले रहे? बिग बाजार। आप मार्केट में जाओगे, भाजी लोगे, उसके ऊपर वो बोलता है कि भाई जीएसटी लगेगा, नहीं, बराबर है। दैट इज जीरो रेट प्रोडक्ट। और कुछ प्रोडक्ट होता है जिसके ऊपर नॉन टैक्सेबल है। नॉन टैक्सेबल का मतलब हुआ कि भाई हम इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करें, है टैक्सेबल बट हम इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करें। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल किताब, बुक्स, बुक्स के ऊपर हम टैक्स चार्ज नहीं कर रहे, बुक्स के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे। एग्जाम्पल दिया है, पकड़ के मत देना सर आपने बुक्स बोला था नॉन टैक्सेबल, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जीरो रेट और नॉन टैक्सेबल का डिफरेंस समझो। नॉन टैक्सेबल में कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा, एग्जाम सप्लाई में कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा, नॉन बिजनेस हो या बिजनेस हो कोई भी। ठीक है, दोनों चार्ट खाली एक्सप्लेन करने के लिए था। अब आ जाते हैं सम के ऊपर। इसमें सम्स आएगा 101%, प्रैक्टिकल सम्स रहता है। और प्रैक्टिकल सम में सिंपल जो फॉर्मेट बता रहा हूं, ये फॉर्मेट याद करो। पहले आउटपुट जमा करो, आउटपुट मतलब
कितना टैक्स कलेक्ट किया है वो जमा करो, फिर इनपुट आपने कितना पे किया है वो जमा करो और माइनस करो। कॉलम में मैंने 3 कॉलम बनाए, IGST, CGST, SGST। IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, जब एक स्टेट से ज्यादा होता है तो IGST लगता है, और विद इन स्टेट है तो CGST और SGST लगता है। ये तो पता है ना। चलिए स्टार्ट करते, जरा ध्यान से नींद भगा देना और अब पूरा फोकस करना अभी सम के ऊपर, ठीक है पूजा। X Limited being a registered person supplied taxable goods in the following manner: intra-state supply for the goods, interstate supply of the goods। इंट्रा और इंटर में फर्क क्या है? इंट्रा मतलब एक स्टेट के अंदर ही, और इंटर मतलब आउट ऑफ स्टेट, एक स्टेट से ज्यादा। जब एक स्टेट से ज्यादा हो गया तो जो भी जीएसटी होगा वो किधर आएगा? IGST में। और इंट्रा होगा तो जो भी जीएसटी होगा वो CGST SGST में बटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, इंटरस्टेट परचेज, परचेज का मतलब इनपुट, सेल्स का मतलब आउटपुट, ये भी याद रखना। परचेज किया तो टैक्स दिया है, सेल्स किया तो टैक्स लिया है, जो लिया है वो आउटपुट है और जो दिया है वो इनपुट है। समझ, सेल्स आउटपुट बाहर जा रहा है, आउटपुट परचेज आ रहा है, इनपुट, ठीक। ओके, तो ये दो आपके इनपुट है। फिर इधर कुछ ओपनिंग बैलेंस दिया है, ITC एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर रेलिवेंट टैक्स पीरियड, CGST SGST IGST का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा। चलिए सबसे पहला स्टार्ट करता हूं, आउटपुट में क्या क्या है? आउटपुट मतलब सेल्स, सप्लाई किया ना, इंट्रा स्टेट सप्लाई किया, इंट्रा मतलब विद इन, कितना? 18 लाख, बराबर है। आउटवर्ड में जाएंगे, इंट्रा कितना? 8 लाख, 8 लाख, 18 लाख, 18 लाख, किधर आया सर? ये टैक्स का रेट दिया है, CGST कितना है? 9%, 9%। 18 लाख का 9% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 18 लाख का 9% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? कितना आया? 1,62,000 आया। सेम इधर भी आएगा। इंटर स्टेट कितना है? 13 लाख। रेट क्या चल रहा है? 99% अगर CGST है और IGST है तो 18%। तो 13 लाख का 18% कैलकुलेट करो, 13 लाख का 18% कैलकुलेट करो। तू हंस रहा क्या? कैलकुलेटर निकाल, उसके एक्शन पे हंसते बैठा है। 2,34,000 परचेज है, मतलब क्या रहेगा? इनपुट। ये जो है ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब ये तो इनपुट का है, ये भी इनपुट है, मतलब आउटपुट खत्म हो गया। एडजस्टमेंट में कुछ बोला है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लायर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन फुलफिल्ड, कंप्यूट GST। बराबर, और कुछ है क्या? नहीं। तो इसका टोटल ले लेते। IGST में कितना टैक्स कलेक्ट किया? 234, 162, 1। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस अपने पास नहीं था। इनपुट में जाते सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस लिखते, तो ओपनिंग बैलेंस IGST का भी है, CGST का भी, SGST का भी। तो ओपनिंग बैलेंस IGST, CGST एंड SGST। देखो IGST का है 170, CGST का है 130, SGST का है 130, बराबर। ऐड करूंगा, इस साल परचेज किया मैंने तो परचेज किया तो टैक्स दिया है, इंटर में भी और इंट्रा में भी, तो हम इसके अंदर इंट्रा मतलब कितने का परचेज किया है? 13 लाख। 13 लाख पे कितना परसेंट आएगा? 18 या तो 9%। इंट्रा है तो 9% कैलकुलेट, तो 13 लाख का 9% कैलकुलेट करो, 1,17,000, 1,17,000। समझा? अरे हाँ, इंटर पे जाएंगे, इंटर पे कितना है भाई? 1.5 लाख, 1.5 लाख का कितना परसेंट कैलकुलेट करोगे? 18% कैलकुलेट करो, 27,000। वो किधर आएगा? IGST। टोटल कर 170 प्लस 27, 197। तो ब्रैकेट में क्यों लिखा है? इनपुट है तो माइनस करना होता है। 31 प्लस 117, 247। 31 प्लस 117, 247। ये टोटल समझ में आया? मैंने टैक्स कितना कलेक्ट किया है? गवर्नमेंट को देना कितना है? ये ज्यादा ये कम है ना, इधर गवर्नमेंट को पे ही करना पड़ेगा, एडजस्ट। 234 में 197 माइनस करेंगे तो 37 पॉजिटिव आएगा, गवर्नमेंट को देना है, तो ये एडजस्ट होगा क्या? नहीं। 162 कलेक्ट किया, देना कितना है? तो ज्यादा देने का है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। सेम इधर भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब रूल कहता ये है, रूल ध्यान से सुनना, दो रूल है, एक है न्यू रूल और एक है ओल्ड रूल।
जो सम कर रहा हूं मैं ओल्ड रूल का कर रहा हूं। ओल्ड रूल का मतलब ये आप लोग को है सिलेबस में, ऐसा नहीं ओल्ड है तो हमको नहीं है। ओल्ड रूल कहता था पहले, अगर आईजीएसटी में नेगेटिव आया, अगर आईजीएसटी में नेगेटिव आया तो वो नेगेटिव को आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में एडजस्ट कर सकते हैं। आईजीएसटी का बैलेंस सीजीएसटी एसजीएसटी में एडजस्ट हो सकता है। सीजीएसटी का नेगेटिव सीजीएसटी में तो एडजस्ट होगा ही, उसके बाद वो एडजस्ट होगा एसजीएसटी में। एसजीएसटी का नेगेटिव एसजीएसटी में होगा और फिर एडजस्ट किसी में होने वाला नहीं, मतलब वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। आईजीएसटी से सीजीएसटी, सीजीएसटी से एसजीएसटी, सीजीएसटी से एसजीएसटी, एसजीएसटी कैरी फॉरवर्ड। अब ये नेगेटिव है, मतलब ये क्या है, गवर्नमेंट से लेना है, ये भी लेना है बट ये गवर्नमेंट को देने का है, तो हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर डालेंगे। तो हम एडजस्ट करेंगे, कितना एडजस्ट करेंगे, 37,000, इतना ही है ना, तो हम 37 इसमें से माइनस करेंगे। 85 में से किधर माइनस किया मैंने, आईजीएसटी में, तो सीजीएसटी का बैलेंस किधर एडजस्ट किया, आईजीएसटी में, कितना 37, इधर कुछ माइनस करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 37 ही गवर्नमेंट से लेना है। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, सीजीएसटी में कितना देने का, 85, 37 इधर एडजस्ट कर लो। अब एडजस्ट किया तो ये तो नील हो गया, 85 में से 37 एडजस्ट किया तो गवर्नमेंट को और कितना लेने का, 48, और इधर कितना लेने का है, 85। नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है मतलब रिफंड है, और रिफंड अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। समझा या बाउंसर गया, वापस 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 वापस। गवर्नमेंट के लिए मैंने कितना टैक्स कलेक्ट किया और देना कितना था, तो गवर्नमेंट को लगे, गवर्नमेंट आईजीएसटी से बात कर रहा हूं मैं, आईजीएसटी में मैंने 234 टैक्स कलेक्ट किया है, मैंने तुमको दिया 197, तो गवर्नमेंट भाई इतना एक्स्ट्रा पैसे का क्या करेगा, वो तो मेरा है, मेरे को दे दे, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो 37 गवर्नमेंट को देने का है। हाँ ठीक है आप ले लो, मेरे को क्या है, लेकिन मैंने बोला गवर्नमेंट सीजीएसटी का हिसाब करता हूँ ना, तो सीजीएसटी का हिसाब किया, कलेक्ट किया 162, दे के रखा है 247, तो कितना नेगेटिव चल रहा है, 85, तो इसका नेगेटिव या तो इसमें एडजस्ट होगा या तो एसजीएसटी में एडजस्ट होगा, बराबर। तो इसका नेगेटिव हमने इधर पॉजिटिव है ना मेरे पास, तो पॉजिटिव को किसके साथ एडजस्ट करेंगे, नेगेटिव के साथ। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट को मैंने बोला सीजीएसटी को 85 आपको मुझे देना है, गवर्नमेंट को 85 देने का, और मुझे आपको 37 देने का, तो एक काम कर 37 एडजस्ट कर, बाद में बता कितना देने का। तो इसका पॉजिटिव बैलेंस था, तो हमने 85 में से 37 इधर एडजस्ट कर दिया आईजीएसटी के अकाउंट में, तो इसका तो पूरा नील हो गया, जो देने का था वो हिसाब खत्म। अब इसमें से 85 में से 37 एडजस्ट कर लिया, तो बचा कितना, 48, तो गवर्नमेंट से कितना रिफंड लूंगा मैं, 48, और इसको तो हाथ भी नहीं लगाया, इसे ओल्ड रूल कहते हैं, एडजस्ट कर रहे थे। नेगेटिव है बेटा, वो नेगेटिव है, इधर डाला नहीं ब्रैकेट, नेगेटिव ही है वो, जीएसटी लायबिलिटीज, ठीक है, ब्रैकेट नहीं डाला है बट वो नेगेटिव ही है, ओके। और कुछ नहीं, नहीं डाला है बट वो नेगेटिव, डन। समझा प्रोसेस क्या है इसका, पक्का। चलो और एक सब, बहुत सारा चीज दिख रहा है, एपी एंड टीएन, एक ही सब में दो कैटेगरी है, एक है एपी का और एक है टीएन। एपी मतलब while limit is operating in two states, AP and TN, tax liability for the month of August is given to you. Calculate tax payable for the month of August. Output CGST, output SGST, output IGST. इनपुट बस इतना ही दिया हुआ है, सिंपल है। एपी टीएन हमेशा देखो जिस स्टेट का उसी स्टेट में एडजस्ट होगा, दूसरे स्टेट में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहला आउटपुट, बैलेंस कितना अपने पास आउटपुट का, सीजीएसटी एसजीएसटी मतलब इंट्रा और आईजीएसटी मतलब इंटर, तो इंट्रा में कितना है अपने पास, 25,000 और 10,000, अरे बराबर, हाँ। इंटर में कितना है, 3,000, बराबर ना, 25 और 10, और इधर इंट्रा, इंटर बराबर, टोटल ले लिया 3,000, 25,000 और 10,000। एनी डाउट, इनपुट में जा रहे हैं, इनपुट में सीजीएसटी एसजीएसटी मतलब इंट्रा, और ये किधर जाएगा, इंटर। तो इंट्रा में कितना है, ओपनिंग बैलेंस तो कुछ भी नहीं दिया, इंट्रा में है 8,000 और 15,000, और आईजीएसटी में कितना है, 12,000। यहाँ तक क्लियर, टोटल ले, यहाँ तक क्लियर। अब माइनस करना है, ध्यान, मैंने कलेक्ट कितना किया है, देना कितना है, मैंने कलेक्ट किया 3,000, गवर्नमेंट को देकर रखा है 12,000, तो गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा, गवर्नमेंट ले 3,000, तेरे को दिया 12,000, मतलब तू मुझे कितना देगा,
तो इसका नेगेटिव बैलेंस आएगा। इसका नेगेटिव अपन किधर एडजस्ट कर सकते हैं? समझ में आया क्या? आई जीएसटी का नेगेटिव बैलेंस किधर एडजस्ट करते हैं? सी जीएसटी। भाई इधर नेगेटिव 9,025 था, 8 आया तो इधर तो पॉजिटिव आने वाला है। 10 था, 15 तो इधर नेगेटिव 5,000 आएगा। बराबर है। तो अब ये नेगेटिव किसके साथ एडजस्ट होगा? बराबर है। क्रेडिट ऑफ आई जीएसटी टू बी एडजस्टेड किधर? सी जीएसटी में। कितना देने का है? बाकी कितना है? 9। तो पूरा 9 इधर एडजस्ट कर सकते हैं अपन। इधर कुछ भी एडजस्ट होगा क्या? नहीं। तो अब बैलेंस कितना आएगा? ये तो खत्म। 17 में से 9 गया तो पॉजिटिव ही आएगा और इधर -5। तो इतना रिफंड है और इतना पेबल है। तो ये सी जीएसटी अकाउंट में पेबल है और ये एस जीएसटी से रिफंड आने वाला है। तो एडजस्ट कर रहा रहता है तो इसका नेगेटिव, तो इधर अपन 5,000 एडजस्ट करें, 3,000 गवर्नमेंट बाद में आपको दिखा देगा नए रूल के हिसाब से। ये ओल्ड रूल है। डन। हाँ, नया रूल सब एक साथ एडजस्ट करता है। कोई भी अकाउंट में आप ही का अकाउंट है, वो किसके साथ भी एडजस्ट करेगा और फाइनल आंसर एक ही दिखाएगा। कोई भी एक अकाउंट में आपके पास बैलेंस आएगा। अभी तो दो अकाउंट में बैलेंस आ रहा है, सी जीएसटी का अलग आ रहा है, एस जीएसटी का अलग आ रहा है, बट नए रूल के हिसाब से आएगा नया। इतना समझाइए। दोनों वो नया रूल के लिए क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे बेटा, सबर करो। टीएन पे आते, सेम प्रोसेस पे जाएंगे। टीएन में 10,000, 5,000, 2,500, 10,000, 5,000, 2,500 टोटल ले लिया। बराबर है। ओपनिंग तो इधर नहीं है क्या? आईटीसी का इंट्रा कितना है देखो, 13,000 और 1,500। यहां तक क्लियर? कितना आया? नेगेटिव 10 और 13 बराबर। अब 10,000, 13 इधर भी नेगेटिव, 5 और 15 इधर पॉजिटिव। तो अब जरा ध्यान देना, पॉजिटिव किसका है? एसजीएसटी का। इधर पॉजिटिव किसका था? अब जो बोल रहा हूं ध्यान से, एसजीएसटी में पॉजिटिव आ रहा है। कितना पॉजिटिव आ रहा है? 3,500 बराबर। तो एडजस्टमेंट जो बोल रहा हूं, सुनो मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान दे। नेगेटिव बैलेंस कितना है मेरे को इधर? आईजीएसटी का नेगेटिव बैलेंस कितना आ रहा है? मुझे 13,500 एडजस्ट करना है। मेरे अकाउंट में इधर है 5,000 देना है और 1,500 एडजस्ट करने का। तो इधर पॉजिटिव, किसी का अलार्म बजा है, स्टॉप कर दो, कोई नहीं। एसजीएसटी में मैंने कितना टैक्स कलेक्ट किया है, देना कितना है, तो मेरे पास इधर बैलेंस कितना आ रहा है? ऐसे ही आ रहा है ना। तो मैं एडजस्टमेंट कैसे करूंगा, जरा ध्यान दो। ये तो क्रेडिट एडजस्ट करना है, तो एसजीएसटी में एडजस्टमेंट ऐसे करूंगा। 13,500 इधर नेगेटिव आ रहा है, उसमें से बोलूंगा 5,000 पूरा का पूरा किधर माइनस करो। 13 में से 5 गया तो बचा कितना? 8,500। ये 8,500 किधर एडजस्ट करो और उसके बाद उसका जो भी क्रेडिट है वो एडजस्ट करो। मतलब 13,500 और 1,500 के पहले हम आईजीएसटी का क्रेडिट क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो मेरे पास इधर 10,000 है और इधर है 5,000। तो मैं क्या करूंगा, इधर नेगेटिव बैलेंस जो आया है, वो नेगेटिव मैंने पूरा 13 इधर माइनस क्यों नहीं किया? बिकॉज अगर मैं ऐसा देखने जा रहा हूं तो इधर भी तो नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव सिर्फ इधर आ रहा है। तो पहले एसजीएसटी के पॉजिटिव के साथ पूरा का पूरा एडजस्ट कर दिया, इसको नील कर दिया। फिर जो बचा वो इसके साथ एडजस्ट किया, क्योंकि अगर आप एडजस्ट करने जाओगे तो दोनों नेगेटिव हो जाए। 13,500 माइनस करने का, इधर ऑलरेडी नेगेटिव है और इधर भी माइनस करोगे तो इधर भी नेगेटिव आने वाला। सुनो, वापस सुनो, पूरा ब्लैंक हो गए, मेरे को मालूम है पूरा ब्लैंक। सुनो, आईजीएसटी में, व्हाट इज आईजीएसटी? इंटीग्रेटेड टैक्स। मैंने कितना कलेक्ट किया? गवर्नमेंट को देना दे के कितना रखा है? ये दिया हुआ है, पेड है, ये पेबल है। बराबर है। पेबल है मतलब मैंने कलेक्ट किया है। अब गवर्नमेंट से मैं हिसाब करने गया, गवर्नमेंट को बोला तुमको दिया कितना है, तुम्हारा आया कितना है, तो मुझे आप रिफंड करो। अब बोलेगा भाई रिफंड कैसे करूँ? तुम्हारा सीजीएसटी एसजीएसटी का हिसाब निकालो। तो मेरे सीजीएसटी का हिसाब निकालो। पेबल कितना है, पेड कितना है? 13,000। इधर भी तो रिफंड है 3,000, इधर भी रिफंड है, मतलब एसजीएसटी का हिसाब निकालो। पेबल कितना है, पेड कितना है?
तो गवर्नमेंट बोला इधर आपको पे करना है, ये तो रिफंड है, ये रिफंड है, बट इधर पे करना है कितना, एक पॉजिटिव आ रहा है ना। तो अब जब एक पॉजिटिव आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक CGST पॉजिटिव आ रहा था तो प्रॉब्लम नहीं आया, पहले CGST बाद में SGST, बट यहाँ पे पॉजिटिव किधर आ रहा है, SGST। तो SGST में तो हमने रूल चेंज किया, रूल क्या अप्लाई किया कि भाई SGST में आपने कितना कलेक्ट किया बताओ जरा, 5,000 किया है कलेक्ट, 5,000 कलेक्ट किया है, आपको रिफंड कितना चाहिए IGST में, तो एक काम करो पूरा 5,000 माइनस कर दो पहले, क्योंकि वो मेरा पैसा है ना, उसके अंदर एडजस्ट करूंगा मैं, ये तुम्हारा पैसा है जो तुम पे कर रहे हो, अंदर आ जाओ ना बेटा। तो 5,000 माइनस कर दो, इसको नील कर दो, बराबर। तो 13,500 में 5,000 गवर्नमेंट ने एडजस्ट कर दिया मेरा, अब बचा कितना, 8,500। इधर कितना पे करने का है, इसमें 8,500 माइनस करो, अब जो बच गया उसके बाद तुम तुम्हारा जैसा क्रेडिट एडजस्ट कर रहे थे करो। अंडरस्टूड, समझा, वापस एक बार कमलेश, वापस एक बार, कोई नहीं 10 बार समझाऊंगा लेकिन समझो समझो। आउटवर्ड का मतलब है गवर्नमेंट को देने का, आउटवर्ड का मतलब गवर्नमेंट को देने का। पहले मैंने IGST का हिसाब किया, नेगेटिव आया तो गवर्नमेंट बोले गवर्नमेंट 13,500 रुपए दे, बोला CGST के पास जाओ हिसाब करो, CGST के पास हिसाब किया, इधर भी 3,000 नेगेटिव आ रहा है, 10,000 कलेक्ट किया, 13,000 देने का है, मतलब 3,000 इधर भी नेगेटिव है, बोला CGST में भी रिफंड है आपको, 3,000 उधर भी देने का। क्या बोला, SGST के पास जाओ, SGST के पास गया तो देखा इधर पॉजिटिव आ रहा है, जब इधर पॉजिटिव आ रहा है तो गवर्नमेंट ने बोला रूल, पहले मुझे बताओ कितना देने वाले हो तुम मुझे, मेरा तुमको 5,000 देने का है, तुमको कितना देने का है, ये तो रिफंड है, देने का कितना है 5,000। तो गवर्नमेंट बोला IGST का हिसाब निकालो आपको कितना रिफंड है, मेरे को IGST में रिफंड मिलने वाला है 13,000, तुम मुझे 5,000 देने वाले हो ना, माइनस कर दो पहले 5,000, इसको नील कर दो, तो इसमें से 5,000 गवर्नमेंट ने एडजस्ट कर दिया, बचा कितना, SGST नील हो गया। अब CGST के पास जाओ, कितना देने वाले हो, 10,000 देने वाले हो, मैं रिफंड कितना करने वाला हूँ 8,500, चलो वो भी एडजस्ट करो, बचा यहाँ पे कितना 1,500 बचा ना, उसके बाद तुमको जो एडजस्टमेंट करने का करो। क्लियर हुआ, ये क्यों ऐसा रूल अप्लाई किया समझा, ये रूल अप्लाई करने का रीजन ये था कि हमारे CGST में नेगेटिव बैलेंस चल रहा था, जैसे इस क्वेश्चन में इधर ऐसा नेगेटिव आया क्या, नहीं पॉजिटिव था, तो IGST पूरा का पूरा एडजस्ट किया, और फिर भी नेगेटिव रहता तो हम इधर एडजस्ट करते, लेकिन इस केस में दोनों नेगेटिव था, खाली ये पॉजिटिव था, तो पहले SGST का पॉजिटिव एडजस्ट किया, फिर CGST का पॉजिटिव एडजस्ट किया, क्योंकि सीक्वेंस है IGST से CGST, CGST से SGST, तो इधर कितना एडजस्ट करना था अमाउंट निकालने के लिए SGST को पूरा माइनस किया, समझाइए। तो यहाँ पे हमने कितना माइनस किया 8,500, और इधर कितना माइनस करने का है 5,000 माइनस करने का, इसे हम लोग क्रेडिट एडजस्ट करें, तो अपने पास बैलेंस कितना, अब देखो 10,000 था, उसमें 13,000 माइनस करो, 8,500 माइनस करो, देखो कितना आ रहा है, 10,000 माइनस 8,500 माइनस 13,000, 10,000 में 13,000 माइनस करो, 8,500 माइनस करो, कितना नेगेटिव आया, समझा। इधर 5,000 में 1,500 माइनस करो, 5,000 माइनस 1,500 आएगा, आया ना 1,500 माइनस में, मतलब गवर्नमेंट को क्या बोला 13,500 और 3,000 16,500 होता है, 16,500 में 11,500 और 1,500 कितना हुआ तुम्हारा 11 12 13,000, क्योंकि 3,500 इधर था, तो 16,500 में 3.5 माइनस करो तो 13,000 बैलेंस बचता है तुम्हारा, आया 13,000 बैलेंस, समझा। देख लो हिसाब करके घुमा के, इधर 13,500 और इधर 3,000, 16,500 गवर्नमेंट से लेने का था, तो हमने लेने का हिसाब कैसे किया वो समझ में आया, क्योंकि इधर पॉजिटिव 3,500 आया था मेरे को, 13,000 16,500 में पॉजिटिव माइनस किया, बचा 13,500, 13,500 आ गया, सॉरी 13,000 आ गया, समझा। हाँ मैंने बोला अगर देखने जाओ गवर्नमेंट के पास, इधर नेगेटिव कितना मिलने वाला था 13,500 मिलने वाला था रिफंड, और इधर कितना मिलने वाला 3,000 मिलने वाला था, तो गवर्नमेंट से लेना कितना था, और SGST के अंदर 5,000 सिर्फ 1,500 ही देना था, तो गवर्नमेंट को पे कितना करना था यहाँ पे 3,000, तो कितना बैलेंस आना चाहिए,
जो कि मुझे क्या होगा, रिफंड होगा। इधर 11,500 आया रिफंड, इधर 1,500 रिफंड आया, दोनों को प्लस करो तो 13,000 आ रहे कि नहीं, बस ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है। नेट टैक्स पेबल अंडर न्यू रूल 88A। अब तक ओल्ड था, नया रूल क्या कहता है, नया रूल कहता है कि आपका जो भी टैक्स लायबिलिटीज है जिसके साथ भी है, पहला नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ पूरा का पूरा एडजस्ट करो, कोई बाइफर्केशन नहीं होगा। आईजीएसटी का पहले आईजीएसटी के साथ पूरा एडजस्ट करो, फिर उसे सीजीएसटी में लेके जाओ, फिर सीजीएसटी से एसजीएसटी में लेके जाओ और पूरा अमाउंट लेके जाओ। जैसे यहाँ पे क्या किया अपन ने, बाइफर्केशन किया, एसजीएसटी में इतना एडजस्ट करो, बच गया तो सीजीएसटी में एडजस्ट करो, बट इधर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इधर जितना अमाउंट उसके पास पॉजिटिव है उतना एडजस्ट करो। बोलूंगा तो समझेगा नहीं, सॉल्व करूंगा तो समझा। इस क्वेश्चन में दिया है एबीसी लिमिटेड डीलिंग इन द ट्रेडिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील आइटम रिकॉर्डेड द सेल्स ऑफ कितना, 1,50,00,000 का सेल्स हुआ है। आप देख सकते हो 70 और 80 कितना हुआ, 1,50,00,000 होता है ना, 1,50,00,000 का सेल्स हुआ है। सेल्स का मतलब आउटपुट, वेरी गुड। इन द मंथ ऑफ अप्रैल, out of which rupees 80,000 pertain to interstate and 70,000 pertain to intrastate। दिख रहा है, इंटरस्टेट में 80 लाख, इंट्रास्टेट में 70 लाख आउटवर्ड। जीएसटी का रेट कितना दिया है, 18%। द इंटरस्टेट इज परचेज दिया है, इन कौन सा परचेज दिया है, इंटरस्टेट, मतलब आईजीएसटी परचेज दिया 1,45,00,000। इंटरस्टेट परचेज दिया यहाँ पे 1,45,00,000 का। ये इनवर्ट सप्लाई में कुछ करेक्शन है शायद, 1,45,00,000, वो मैं करेक्शन रहेगा तो बता। न्यू रूल 88 अप्लाई कर रहा है, सेम फॉर्मेट बनेगा, आउटपुट इनपुट जीएसटी, बराबर है। पहले आउटपुट में कितना है भाई, इंटर में, इंट्रा में 70 लाख, 70 लाख का 9% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो 6,30,000 आ रहा है। ऑलरेडी इधर 12.5 लाख दिया है, सॉरी 12,60,000 दिया है, आधा आधा करके देखो, 6,30,000 आएगा ना, अरे यस। और इंट्रा में कितना दिया है, 14,40,000, पूरा का पूरा किधर जाएगा, 14,40,000 टोटल। क्यों 7,20,000, यहां तक क्लियर। कोई ओपनिंग बैलेंस दिया है, कोई ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या, नहीं। इंट्रा दिया है क्या, नहीं। इंटर दिया है, कितना दिया है, 26,10,000। मतलब यहाँ पे जो परचेज का आइटम दिया वो कितने का है, 1,05,00,000। यहाँ पे 1,45,00,000 लिखा है, वो परचेज कितने का है, 1,05,00,000 का। और 1,05,00,000 का आप 18% जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 26,10,000 आ रहा है क्या, देखो देखो कैलकुलेट करो। 1,05,00,000 का 18% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, अलग आ रहा है अमाउंट। अगर अलग आ रहा है तो 1,45,00,000 का कैलकुलेट करो ना, इधर एक करेक्शन रहेगा, इसके लिए बोल रहा हूं। 1,45,00,000 का है तो इधर इसका मतलब 1,45,00,000 रहेगा, तो 1,45,00,000 का 18% आ रहा है 26,10,000, ठीक है। तो इधर करेक्शन रहेगा, दोनों में से कोई एक करेक्शन ही था, तो 1,45,00,000 इधर रहेगा और उसका हमने टैक्स लिख दिया, डन है। टोटल कर, अब समझो क्या है, गवर्नमेंट को देना इतना है बट दिया कितना है, इधर क्या आएगा, रिफंड नेगेटिव आएगा, बराबर। गवर्नमेंट को देना कितना है, जबकि लेना कितना है, लेना है ना, तो गवर्नमेंट क्या लेगा, इतना देने का, एक काम कर एडजस्ट कर दे, कितना एडजस्ट करेंगे इसमें, पूरा 6,30,000, तो 11,70,000 में से 6,30,000 माइनस करो, कितना बचा, 11,70,000 में 6,30,000 माइनस करो, 5,40,000, कितना बचता है बैलेंस, 5,00,000, बराबर। इधर कुछ भी नहीं, इधर इसका तो बैलेंस लिखा है, माइनस किया 11,70,000 में 6,30,000 बचा कितना, 5,40,000। ये इसका टोटल का कॉलम है, वो इधर प्रिंट हुआ, वो इधर टोटल में जाएगा, ठीक है। इसका बैलेंस है, इसका 6,30,000 देने का है, इसका भी 6,30,000 देने का है, बट ये नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव हमने पहले 6,30,000 इधर एडजस्ट किया, पूरा अमाउंट एडजस्ट किया। अब जो बच गया वो हमने किसके साथ एडजस्ट किया, इसके साथ। तो अब ये तो नील हो गया, ये भी नील हो गया, बचा कितना, इतना अपने को क्या करने का है, पे करने। समझ में आया।
पे नहीं, रिफंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कम हो गया ना, तो पॉजिटिव बच रहा है, तो अपने को रिफंड आने वाला। क्लियर हुआ? बस ये नया रूल और कुछ भी नया रूल। और एक सिमिलर सम लेता हूँ, ध्यान दो। सिमिलर सम लिया है, 1,50,00,000 का सेल्स है, आउटवर्ड दिया है, इनवर्ड दिया हुआ है, सेम सम रखा हूँ, जरा ध्यान देना। इंट्रा 12,60,000 है, मतलब 6,30,000, 6,30,000, इंटर 14,40,000, टोटल कर लिया, सेम टू सेम आया। सेम नहीं, इधर चेंज हो गया। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, इंट्रा दिया हुआ है 26,10,000, 13,50,000, सॉरी 13,05,000, 13,05,000। इसके पहले जो भी आया था वो IGST में था, समझा? बैलेंस निकालते, टोटल इधर तो कुछ भी नहीं, इधर कितना है 6,30,000 माइनस कितना करने का, 13,05,000, 6,30,000 माइनस कितना करने का, 13,05,000। जरा बैलेंस निकालते, इसका बैलेंस है 14,00,000, इसका बैलेंस 6,30,000 में से 13,05,000 माइनस करो, 6,75,000, 6,75,000। अब वापस इधर गवर्नमेंट को देना है, इधर गवर्नमेंट से लेना है, इधर गवर्नमेंट से लेना है। पहले CGST एडजस्ट करूंगा मैं, 14,40,000 में से कितना माइनस करूंगा, 6,75,000। पूरा का पूरा ये माइनस करने का, ये माइनस नहीं करने का, ठीक है? माइनस करो, बैलेंस कितना आ रहा है, अपने पास कितना एडजस्ट करने का अमाउंट है, पूरा एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब इसका एडजस्टमेंट इधर करेंगे, डैश डैश, खत्म हो गया। अब इसमें से माइनस करें तो इधर कितना आएगा, 90, इधर डैश और इधर डैश। देखो दोनों सिमिलर सम था, लेकिन दोनों में आपने एक चीज नोटिस किया कि किसी एक अकाउंट में ही बैलेंस आता है, और ये है न्यू रूल, समझा? IGST क्लियर हुआ? तो इस केस में आपको IGST अकाउंट से आपको पेबल है, और उस केस में आपको SGST अकाउंट से पेबल। नेगेटिव आता तो क्या करते, नेगेटिव आता तो पूरा का पूरा रिफंड ही लेते, अपने को एडजस्टमेंट ही नहीं रहता तो अपन एडजस्ट नहीं कर पाते। क्लियर है? देखो नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम। जो सम ले रहा हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लास्ट फर्स्ट क्या है, जरा ध्यान। Govinda has ITC balance brought forward from the December CGST account में 12,200, SGST में 13,100, IGST में 11,200. He furnishes the following trade details: value of supply, outward intrastate, outward interstate, inward intrastate, inward. Inward मतलब परचेज, आउटवर्ड मतलब सेल। तो ये दोनों परचेज है और ये दोनों सेल्स है। सेल्स है मतलब आउटवर्ड में जाएगा, और परचेज है मतलब इनपुट में जाएगा। पहले से मेरे पास कोई ओपनिंग बैलेंस दिया है, किस चीज का, ITC का, तो ITC का ओपनिंग बैलेंस भी दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द टैक्स पेबल ITC कैरी फॉरवर्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो पहला मैं निकालता हूं आउटवर्ड, आउटवर्ड सप्लाई, इंट्रा पे जाता हूं, इंट्रा है तो कितने का इंट्रा है, कितना परसेंट है, तो कितना निकालोगे, 14%, क्योंकि इंट्रा है ना। तो 2,60,000 का 14% निकालो, 2,60,000 का 14% निकालो, 36,400। तो आपने 28 निकाला, 28 निकाल के डिवाइड कर दो, आधा आधा। मैंने 14 निकाला, डायरेक्टली लिख दिया। 14 क्यों, 28 का हाफ, 2,28,000 का 18, 18 नहीं 9% निकाल लो। 18 भी निकालोगे तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसको आधा करना पड़ेगा। कितना आ रहा है, 20,520, 20,520। फिर क्या है, 12%, तो 3,60,000 का 6% निकालो, 21,600, 21,600, 6 क्यों बोल रहा हूं, समझ रहे ना, हाफ हाफ रहता है। नेक्स्ट उसके बाद 4,20,000 का 5% मतलब 2.5% निकालो, 10,500, 10,500। फिर है आउटवर्ड इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मतलब IGST, 1,20,000 का पूरा 28% निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ नहीं करना होता है। तो 1,20,000 का 28% निकालो, कितना, 33,600 IGST में आएगा। अरे समझा? फिर उसके बाद 75,000 का 18% निकालो। इसके पहले के समय अमाउंट पहले दिया जाता था, अभी आप कैलकुलेट करें, बस यही डिफरेंस है। फिर 163 का 12%, 19,560, एंड 185 का 5%। डन, टोटल कर लो जैसा पिछला सम में किए थे वैसे। IGST का टोटल, SGST और CGST का टोटल, इतना टैक्स गवर्नमेंट को देना है। क्लियर? अब हमने कलेक्ट कितना किया, मतलब पे कितना किया, इनवर्ड इंट्रास्टेट 1,12,000,
28 है तो कितना कैलकुलेट हो रही है 14, कैलकुलेट करो 1,12,000 का 14%, 15,680, 15,680 बराबर है। फिर 1.5 लाख का 18% मतलब 9% कैलकुलेट करो 13,500, 13,500। फिर 3,20,000 का 12% यानी कि 6% कैलकुलेट करो 19,200, 19,200। 3,15,000 का 5% मतलब 2,500 निकालोगे 7,875, 7,875। फिर उसके बाद है इंटर, इंटर में 1,90,000 का पूरा 28% निकालोगे 53,200 बराबर ना, ठीक है। 1,60,000 का 18% निकालो 28,800। 1,65,000 का 12% निकालो 19,200 सॉरी 800। और 1,40,000 का 5% निकालो 7,000। टोटल 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 इतना पे करना है, इतना कलेक्ट किया, सॉरी इतना पेड है और इतना पे करना है। अपना स्टेटमेंट पे आ जाते, आउटपुट इनपुट जीएसटी। आउटपुट 75, 89, 89 बराबर। इनपुट में ओपनिंग बैलेंस दिया है, हाँ सर दिया है, सी जीएसटी दिया है, एस जीएसटी दिया है, आई जीएसटी दिया है। आई जीएसटी का 11,200, सी जीएसटी का 12,200 और इधर 13,100। आईटीसी 1,08,800, 56 एंड 56 बराबर है। टोटल ले लेते, इसका टोटल लिया, इसका टोटल लिया, इसका, इसका मतलब ये दोनों अमाउंट का टोटल, ये दोनों अमाउंट का टोटल, ये दोनों अमाउंट का टोटल। गवर्नमेंट को देना है 75 बट देखिए कितना रखा है 1 बेस, तो रिफंड आएगा तो बैलेंस इधर नेगेटिव बैलेंस आएगा। गवर्नमेंट को देना इतना है, लिया इतना ही है, करेक्ट कितना, तो इधर पे करने का पॉजिटिव। देना इतना है बट पे सिर्फ इतना किया तो इधर भी आएगा पॉजिटिव, तो इधर भी पे करना, इधर भी पे करना, इधर एडजस्ट करने का, तो इसका नेगेटिव पहला इसके साथ एडजस्ट करेंगे। कितना है 44,000, इधर कितना एडजस्ट करने का 20, तो पूरा 20 इसके साथ एडजस्ट करेंगे, तो लेस क्रेडिट एडजस्ट करेंगे 20,565, 20,500 इधर डैश कर दिया, 40 में से ये माइनस किया तो इधर बैलेंस आया 23,000, ये एडजस्ट हो गया। इधर तो अभी तक पूरा का पूरा बैलेंस पड़ा है, 23,000 मेरे पास बैलेंस है और इधर कितना पे करने का है, एडजस्ट हो सकता है, जितना हो सकता है उतना ही एडजस्ट, पूरा एडजस्ट कर सकते हैं तो पूरा एडजस्ट कर देंगे बराबर है। तो अब इधर जो बचा वो तो रिफंड ही होगा, ये एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट हो गया। समझा सब नया रूल का क्या है, बस ये टॉपिक है आईटीसी का। क्लियर हुआ क्या? आज इतना ही करते। फुल वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।